तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 कराएंगे। तो देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ 3 persons कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन 4 persons कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो डेज इसमें फिल करना है कितने डेज में, कि अगर 3 persons हैं तो किसी वर्क को 4 days में करते हैं, तो देन 4 persons कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो लेट रिक्वायर्ड डेज बी एक्स। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर इसमें फिल कर देंगे जो आंसर आ जाएगा। तो लेट रिक्वायर्ड डेज बी एक्स, माने रिक्वायर्ड डेज कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो इसमें जो टेबल होगी वो बना लें। एक तो हो गया पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डेज। अब इसमें राइट कर लेते हैं। तो इसमें था 3 persons, स्टार्टिंग में 3 persons कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन आगे बोला गया देन 4 persons। अब 4 persons उसको कितने डेज में करेंगे, तो एक्स डेज में। अब इसमें देख लें कि ये किस प्रोपोर्शन में है। देखिए 3 persons किसी वर्क को करने में 4 डेज लगाते हैं, तो 4 persons जब पर्सन्स बढ़ गए तो उसको कम डेज में करेंगे। क्या करेंगे, कम डेज में करेंगे। तो सिंस मोर पर्सन्स माने जब पर्सन्स बढ़ गए तो मोर पर्सन्स विल डू द वर्क इन लेस डेज, कम दिनों में करेंगे। ज्यादा पर्सन्स हो जाएंगे तो लेस डेज में। तो देयरफॉर इट इज, तो मोर के साथ लेस है तो इसका मतलब इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे तो इसका रूल जो होगा इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो उससे हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स हो गया 4 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा, ये x इक्वल टू हो गया 3 डेज। कितना हो गया, 3 डेज। कितने डेज में करेंगे, 3 डेज में। तो 3 डेज यहां पर फिल किया जाएगा। तो इफ 3 persons कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन 4 persons कैन डू इट इन 3 days। 3 फिल किया जाएगा। सेकेंड पार्ट, 5 pipes can fill a tank in 144 minutes, then 6 pipes can fill it in how many minutes। माने कितने मिनट में। अगर 5 pipes है तो उसको फिल करने में लगते हैं टैंक को 144 मिनट्स लगते हैं, तो 6 pipes को फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लें, सॉल्व करके देख लेंगे कितना लगेगा, वो फिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 pipes कैन फिल इट इन, तो लेट द रिक्वायर्ड मिनट्स या लेट द रिक्वायर्ड टाइम, ये लेट कर लेते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x मिनट्स। क्या लेट कर लिया, x मिनट्स। अब इसमें टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो देखिए हो गए पाइप्स हो गए, और दूसरी चीज क्या है, टाइम। पाइप्स एंड टाइम। टाइम आपका गिवन है मिनट्स में, तो इन मिनट्स। टाइम गिवन है मिनट्स में, तो टाइम मिनट्स में राइट कर लिया। अब इसके बाद में 5 पाइप्स है, टाइम कितना लगता है टाइम को फिल करने में, 144 मिनट लगता है। तो अगर 6 पाइप्स होंगे तो कितने मिनट में फिल करेंगे वो आपको निकालना है, तो वो x हो गया। तो यहां पर देख लें, अगर 5 पाइप्स है तो टैंक को फिल करने में 144 मिनट्स लगते हैं। अगर 6 पाइप बढ़ गए, पाइप ज्यादा हो जाएंगे तो उसको टैंक को जल्दी फिल करेंगे। क्या करेंगे, जब पाइप ज्यादा हो जाएंगे तो टैंक को जल्दी फिल करेंगे। तो सिंस मोर पाइप्स विल फिल द टैंक इन लेस टाइम, माने टाइम कम लगेगा उसमें, इन लेस टाइम। तो जब लेस टाइम हो जाएगा तो देयरफॉर इसका प्रोपोर्शन कैसा हो गया, मोर पाइप्स लेस टाइम। तो मोर के साथ लेस है
इसका मतलब इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब इसका रूल जो होगा इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सो x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट तो यहां 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 144। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 144 अपॉन 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24। तो ये हो गया है x इक्वल टू 5 इंटू 24, तो 24 5 जा 120 मिनट्स। कितने मिनट्स में फिल करेंगे 120 मिनट्स में। तो ये आ गया, तो 120 मिनट्स। तो 5 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 144 मिनट्स, देन 6 पाइप्स कैन फिल इट इन 120 मिनट्स। तो 120 फिल कर दिया गया। तो थर्ड पार्ट, अ कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes एट 60 किलोमीटर पर आवर। माने कार जो कवर करती है एक डिस्टेंस तय कि इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसको कवर करने में 1 hour 30 minutes लगते हैं। जब उसकी स्पीड कितनी होती है 60 किलोमीटर पर आवर होती है। तो कहा गया इफ इट मूव्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, अगर 45 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी तो उस कितना टाइम लगेगी, कितने आवर्स लगेंगे उसको, ये आपको निकालना है। तो यहां पर निकालना, तो देखिए यहां पर कितना टाइम लेगी, तो आंसर हो जाएगा, मतलब जो सॉल्व करेंगे इसमें, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी, द रिक्वायर्ड टाइम बी, आवर्स में चेंज करना है, आवर्स में बताना है, तो एक्स आवर सिलेक्ट कर लिया आपने, कितना लेट कर लिया एक्स आवर्स। अब जो 1 hour 30 minutes है उनको आवर्स में चेंज कर लीजिए। तो 1 hour 30 minutes को पहले हम चेंज कर लेंगे आवर्स में, तो क्या हो जाएगा, वो देखिए 1 hour तो 1 hour है, आवर में, प्लस 30 मिनट्स को आवर में चेंज करना है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30/60 आवर्स बन गए। अब ये क्या बन गया, इतने आवर्स हो गए। 30 1 जा 30, 32 जा 60, तो ये हो गया 1 + 1/2 इतने आवर्स, ये निकल आए, इतने आवर्स हो गया। अब इसको होल, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 3/2 आवर्स। अब इसके बाद में टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में देखिए एक तो स्पीड हो गई, स्पीड गिवन है, दूसरा हो गया टाइम, डिस्टेंस उसकी एक निश्चित डिस्टेंस है। तो जब स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कितना टाइम लगता है 3/2 आवर्स लगते हैं। कितना लगता है 3/2 आवर्स लगते हैं। और जब स्पीड उसकी 45 किलोमीटर पर आवर होगी तो कितना टाइम लगेगा, तो वो लेट कर लिया गया कि x आवर्स लगेंगे, x आवर्स में लगेंगे। तो देखिए इसमें पहले रिलेशन हम देख लें कि डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां पर 60 किलोमीटर पर, तो स्पीड किसमें है किलोमीटर पर आवर में है, किसमें किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम किसमें गिवन है आवर में गिवन है, किसमें गिवन है आवर में। देखिए स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो जब स्पीड उसके 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 3/2 आवर्स लगते हैं डिस्टेंस जाने में। अगर 45 किलोमीटर पर आवर होगी, माने कम स्पीड होगी, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंस लेस स्पीड will take more time, will take more time, माने अगर लेस स्पीड है, कम स्पीड हो गई, पहले से देखिए कम हो गई ना स्पीड, तो उसको मोर टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, विल टेक मोर टाइम।
तो देयरफॉर तो लेस के साथ मोर है, इसका मतलब इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया तो इसका रूल जो है इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो सो हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ये निकल आया तो देखिए एक्स इंटू वाई, इट मीन्स क्या हो गया, तो एक्स इंटू वाई मीन्स हो गया 45 इंटू एक्स इक्वल, ये हो जाएगा 60 इंटू 3/2, 60 इंटू 3/2। इसको चाहे तो हम सॉल्व कर लें, आप सॉल्व करना चाहते 2 1 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 0 0, तो 45 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 33 90 हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/45 को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो डिवाइड भी चला गया, 45 1 45, 45 2 90, तो एक्स इक्वल टू हो गया 2 आवर्स। कितना हो गया 2 आवर्स, ये टाइम लगेगा उसको, तो रिक्वायर्ड टाइम हो गया 2 आवर्स। तो यहां पर था अ कार मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes at 60 km/h, if it moves at 45 km/h it will take 2 hours। क्या फिल किया जाएगा 2, तो 2 hours। तो फोर्थ पार्ट, इफ 8 oranges cost rupee 20.80, तो द कास्ट ऑफ 5 oranges इज रुपी, माने 8 ऑरेंजेस की कास्ट 20.80 रुपीज है, तो 5 ऑरेंजेस की कास्ट कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो लेट कर लेंगे, इसमें सॉल्व कर ले, पहले क्या आएगा उसको फिल कर देंगे। तो लेट द कास्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस बी एक्स रुपीज, ये लेट कर लिया गया कि एक्स रुपीज कास्ट होगी 5 ऑरेंजेस की कास्ट। अब इसमें टेबल बना लें, तो एक तो हो गया ऑरेंजेस, दूसरी हो गई कास्ट, तो जो कास्ट गिवन है वो इन रुपीज में गिवन है। अब 8 ऑरेंजेस हैं, तो जो 8 ऑरेंजेस की कास्ट है 20.80 रुपीज है, तो 5 ऑरेंजेस की कास्ट कितनी होगी, 5 ऑरेंजेस है तो उसकी कास्ट एक्स लेट कर ली गई है। तो इसमें देख लें डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए 8 ऑरेंजेस की कास्ट 20.80 रुपीज है, तो जो कम ऑरेंजेस होंगी तो कम ऑरेंजेस की कास्ट कम होगी, माने कम के साथ कम, लेस के साथ लेस। तो सिंस लेस ऑरेंजेस द कास्ट ऑफ the cost of less oranges, जो कम ऑरेंजेज हो गई, द कास्ट ऑफ लेस ऑरेंजेज विल बी लेस। तो जब लेस होंगी, लेस के साथ लेस है, देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया तो इसका मतलब इसमें जो रूल यूज होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा, तो सो x/y इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए x/y इक्वल टू कांस्टेंट इट मीन्स क्या हो गया 8/20.80 इक्वल टू हो जाएगा 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 20.80 इंटू 5, तो 8 इंटू एक्स इक्वल 8 इंटू एक्स इक्वल टू बाद में ट्रांसपोज कर दें या पहले भी कर सकते हैं। तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 0 जा 0 4 4, 5 2 जा 10, कितना आ गया। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट आ गया, तो मीन्स ये पूरा आ गया आपका 8 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 104 आ गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 104/8, डिवाइड भी चला गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो एक्स इक्वल टू हो गया 13 रुपीज। कितना आ जाएगा 13 रुपीज। तो मीन्स कास्ट जो हो गई, तो कास्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस विल बी कितने हो जाएंगे, इफ 8 ऑरेंजेस कास्ट रुपीज दिस 28.80 रुपीज,
तो द कास्ट ऑफ 5 ऑरेंजेज इज ₹13। कितना फिल किया जाएगा? 13। तो फिफ्थ पार्ट, द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ पेपर इज 50 ग्राम्स। हाउ मेनी शीट्स विल वे 500 ग्राम्स? माने 12 शीट्स का जो वेट है वो 50 ग्राम्स है, तो 500 ग्राम्स कितनी शीट्स का होगा? तो नंबर ऑफ शीट्स आपको फाइंड करना है, तो जो नंबर ऑफ शीट्स है उसको हम फिल कर देंगे। आप आगे की कितनी शीट्स हो जाएंगी ये आपको इसमें निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो क्या हो गया कि हाउ मेनी सीट्स, लेट द रिक्वायर्ड सीट्स बी, लेट द रिक्वायर्ड सीट्स बी एक्स लेट कर लिया। अब टेबल बना लेंगे तो यहां पर है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स है, दूसरा है वेट। वेट जो दिया है ग्राम में दिया है, तो वेट इन ग्राम दिया हुआ है। तो जब वेट ग्राम में दिया है तो इसमें हम देख लें, पहले 12 सीट्स हैं 50 ग्राम्स। अब जब 500 ग्राम्स होगा वेट तो कितनी सीट्स हो जाएंगी? वो एक्स हो जाएंगी। एक्स आपने राइट कर लिया। अब इसमें देख लें कि किस तरह का है, इसमें डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए 50 ग्राम अगर वेट है तो 12 सीट्स है। अगर 500 अगर वेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी। तो सिंस मोर वेट इन मोर वेट जब वेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इन मोर वेट द सीट्स विल बी मोर, द सीट्स विल बी मोर, कि सीट्स भी ज्यादा हो जाएंगी। जब वेट बढ़ जाएगा तो सीट भी ज्यादा हो जाएंगी। देयरफॉर इट इज, मोर के साथ मोर है तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया? इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूल यूज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो सो x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो मीन्स हो गया x अपॉन 500 इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 50 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 500। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 500 अपॉन 50। देखिए 50 से इसको कैंसिल कर देते, 50 1 जा 50 और 50 10 जा 500। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 12 10 जा 120 सीट्स कितनी हो जाएंगी? 120 सीट्स हो जाएंगी। इतनी सीट्स आ गई, माने जो सीट्स आ गई, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई? 120 सीट्स आ गई। तो द वेट ऑफ 12 सीट्स ऑफ है पेपर इज 50 ग्राम्स। तो हाउ मेनी सीट्स विल वे 500 इन 500 ग्राम्स? तो 500 ग्राम्स में कितनी सीट्स हो जाएंगी? 120 सीट्स। ये आपका फिल कर दिया जाएगा। तो टेस्ट पेपर 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे।